ये खतरनाक डबल पाई चार्ट बेस्ड क्वेश्चन एसबीआई क्लर्क मेंस 2021 में पूछा गया था। मैं खतरनाक इसको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे जो है पैरामीटर्स हैं जो आपको क्वेश्चंस में कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं फंसा सकते हैं, है ना। तो जरा एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन को और देखते हैं इसकी करेक्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए सॉल्व करने की। तो जरा इसको देखिए, क्वेश्चन हमसे कह रहा है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल इन 5 डिफरेंट विलेजेस। 5 अलग अलग विलेज हैं ABCD, उनमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन दिया गया, मतलब टोटल पर्संस कितने हैं। एंड परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ मेल्स इन 5 डिफरेंट विलेजेस, मेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कुल मिलाकर पांचों विलेजेस में जितने मेल्स हैं उसमें कितना कितना परसेंट किस किस विलेज में है, ये हमें दिया गया। अब फाइनली एक नोट हमको दिया गया, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन 5 डिफरेंट विलेजेस 60% आर मेल्स एंड रिमेनिंग 4800 आर फीमेल्स। तो यहां से एक हेल्प मिलेगी। देखो सबसे पहले मैं काम ये करता हूं कि इसका जो टोटल है वो मैं मान लेता हूं 100x, है ना। मैंने इसका टोटल अज्यूम कर लिया 100x, और इस वाले पाई चार्ट का टोटल मैंने अज्यूम कर लिया 60x। क्यों 60x? बिकॉज हमको ये पता है कि टोटल में से 40% क्या है, 60% मेल है, 60% मेल है तो 40% फीमेल होंगी। तो मेल का अगर डिस्ट्रीब्यूशन है तो मैं उसका टोटल 60x मान सकता हूं, क्योंकि टोटल को मैंने 100 मान रखा है, तो 100 का 60% 60 हो गया, राइट। रिमेनिंग 4800 आर फीमेल्स। तो अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल होंगी 40%, इसका 40% यानी 40x, जिसकी वैल्यू कितनी है 4800, राइट। अब x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 120, इसको कैंसिल करके x की वैल्यू 120 आ गई, राइट। अब मैं सारी कैलकुलेशन x के टर्म्स में करूंगा। फाइनली क्वेश्चन सॉल्व करते समय जब लास्ट स्टेप आएगा वहां पर x की वैल्यू रखूंगा। अगर मैं इन सारी वैल्यूज को निकालने बैठूंगा तो मुझे बहुत समय लगेगा कि x की वैल्यू में 120 रखता हूं, फिर इन सबको कैलकुलेट करता हूं, फिर 60x का इतना परसेंट निकालता हूं, फिर x की वैल्यू रखता हूं, सबको कैलकुलेट करता हूं, है ना। बड़ी बड़ी वैल्यूज आएंगी और फिर जब आप क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन इतने आसान नहीं है, लेंदी क्वेश्चन है, राइट, लेंदी कैलकुलेशन है, तो वो आपको दिक्कत जो है वहां पर दे सकते हैं एग्जाम में। तो इसलिए हम सारी कैलकुलेशन x के टर्म्स में ही करेंगे। सो लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए जरा, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ मेल्स इन विलेज A, C एंड E टुगेदर एंड एवरेज नंबर ऑफ फीमेल्स इन A, B, C टुगेदर, है ना। अब यहां पर आकर आपको एक कंफ्यूजन आपके दिमाग में आएगी, और कंफ्यूजन ये नहीं होगी कि कैसे करें, कंफ्यूजन ये होगी कि कौन सी अप्रोच लगाएं जिससे क्वेश्चन जल्दी हो जाए, राइट। तो अप्रोच यहां पर सही यही है कि आप टोटल को, इसके टोटल को 100x मानकर चलो और इसके टोटल को मानकर चलो 60x, और x की वैल्यू आप निकाल ही चुके हो 120, है ना। x की वैल्यू आप पहले निकाल चुके हो, x की वैल्यू 120 आ चुकी है ना। तो सारी कैलकुलेशन पहले आप x के टर्म्स में कर लो ताकि आपको ज्यादा समय ना लगे। तो जरा देखिए, डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ मेल्स इन ACE टुगेदर, और जितना आप माइंड में कर सकते हो उतना माइंड में करने की कोशिश करो, कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो जब मेल की बात आई तो मेल का मतलब ये वाला पाई चार्ट, अगर मैं ACE की बात करूंगा तो दिस इज A, दिस इज C एंड दिस इज E। सो 15 + 25 इज 40, 40 + 20 60। अब जब 60% का एवरेज लेंगे, 3 विलेजेस हैं तो 60% बाई 3 20%। जितना कम लिख सकते हो उतना कम लिखना, है ना। मैं बार बार यही चीज कह रहा हूं कि आपको लिखना कम से कम है। तो देखो जरा, इन तीनों का सम हुआ 60 और मुझे एवरेज निकालना था, तो एवरेज हो गया 20%। किसका 20%? इसके टोटल का। अब इसका 20% कितना होगा, 6 का डबल 12। तो यानी कि यहां पर तो ये वैल्यू तो आ गई 12x, एक वैल्यू आ गई 12x, और दूसरी वैल्यू क्या दी गई है, एवरेज नंबर ऑफ फीमेल्स इन ABC टुगेदर। ABC में फीमेल्स हमें निकालनी है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, A का अलग, B का अलग, C का अलग निकालेंगे तो बहुत समय लगेगा, राइट। हम ABC को कंबाइन करके टोटल पॉपुलेशन देखते हैं सबसे पहले। 16, 27 और 18 का सम कितना है। देखो 16, 27 और 18 का जो सम है वो कितना है, 7 और 6 13, 13 और 8 21, कैरी हो गया 2, 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6, 61%, है ना। 61% ऑफ 100x मतलब सीधे सीधे 61x हो गया, है ना। इसमें से हम फीमेल निकालने के लिए मेल माइनस कर दें, बिकॉज ये टोटल है, टोटल में से अगर मेल माइनस कर दूंगा तो फीमेल आ जाएगा। अगर ABC में मैं फीमेल देखूंगा तो कितना है, देखो ये है 20 + 15 35, 35 + 27.5, 35 + 27.5, अगर आप देखें इसको ध्यान से तो इट इज 62.5%। 62.5% का मतलब होता है 5/8,
Yes, it is 5/8. And 5/8 of what? 5/8 of 60x. 5/8 of 60x. तो यहां पर आ गए ये मेल, 4 से जाएगा 2 बार, 4 से जाएगा 15 बार, ठीक है। तो 15 इंटू 5 75/2x, राइट। सो इट इज 75/2x, 75/2x। तो अगर हम टोटल में से मेल माइनस कर देंगे तो फीमेल आ जाएगा, 75/2x इसमें से माइनस कर दो, राइट। अब ये कितना हो गया 122, 122 में से 75 घटाना है। क्विक कैसे घटाएंगे? 75 में 122, 75 से 122 पहुंचने तक कितना लगता है वो जोड़ दो। 75 से 100 पहुंचे, 25 जोड़ा, फिर 25 में 22 और जोड़ दिया, कितना हो गया? 25 में आप 22 जोड़ोगे तो 47। तो दिस इज 47/2x। यस, राइट, यही कैलकुलेशन होगी। यस और नो, है ना। तो हमने क्या किया, देखो मैं फिर से बता रहा हूं, फीमेल निकालने के लिए हमने मेल को ऐड किया, टोटल इन सब का सम देखा तो 61x आया। फीमेल अगर हम यहां पर सम देखेंगे तो 5/8 आएगा। 5/8 ऑफ 5/8 कैसे आया? इन तीनों का सम 62.5 आया, तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 5/8। तो 5/8 किस में से? 60x में से। तो 5/8 ऑफ 60x, 4 से हमने इसको 2 बार काटा, 4 से 15, 75/2x, है ना। तो 75/2 इसमें से घटाएंगे तो इट इज 122, 122 माइनस 75 इज व्हाट? 47, ठीक है। तो अब दूसरी चीज के मुझे यहां पर चाहिए क्या था? एवरेज। ये भी मत भूलना, ये तो हमने टोटल फीमेल निकाले हैं ना एबीसी में। अब एवरेज चाहिए तो डिवाइड बाई 3 तो करना पड़ेगा। तब 47/2 में 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 47/6x। ये आ गए एवरेज फीमेल। और ये वैल्यू कितनी थी? ये वैल्यू कितनी थी? 12x, मतलब एवरेज नंबर ऑफ मेल्स इन ACE। तो ये तो 12x थी, तो इनका डिफरेंस चाहिए हमको, तो 12x में से इसको माइनस करेंगे। तो 12 इंटू 6 कितना हो गया? 72। और 72 माइनस 47 कितना होता है ना? 72 माइनस 47 कितना होता है? 25। तो वी कैन से 25/6x, राइट। x की वैल्यू हमको पहले से ही पता है, रखी हुई है, उसको यहां पर रख देते हैं। सो आंसर आएगा 25/6 इंटू एक्स इज वॉट? 120। तो इससे 20 बार गया, और 25 इंटू 2 कितना हो गया? 50, यानी कि आंसर इज वॉट? 500। आंसर इज 500, ऑप्शन ए। क्लियर है, राइट। 500 इज करेक्ट आंसर। सभी को बात समझ में आ गई? कर सकते हैं इस तरीके से, है ना। तो सारी चीजें मैंने, सारी कैलकुलेशन एक्स के टर्म्स में की है। एब्सोल्यूट वैल्यू अगर मैं निकालने पर आऊंगा तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। पहला क्वेश्चन था, ये कंपैरेटिवली आसान था। अब दूसरा आप देखो कितना खतरनाक सवाल क्लर्क मेंस वाले पूछ रहे हैं, है ना। मतलब खतरनाक का मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा लॉजिकल हो या बहुत ट्रिकी हो, आपने पहले नहीं देखा हो। मेहनत बहुत करनी पड़ रही है इसमें। दिक्कत बस केवल इतनी है कि मेहनत करनी पड़ेगी आपको इसमें, है ना। तो जरा देखिए, और मेहनत करते करते कई बार क्या होता है, क्वेश्चन के बीच में एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जहां पर आप सर पकड़ के बैठ जाते हो, यार अब क्या करूं, इतना लेंदी क्वेश्चन, इतना समय तो एक ही क्वेश्चन में निकल गया, टाइमर इतनी तेजी से भागता है, पता भी नहीं चलता, है ना। तो दिस इज द प्रॉब्लम। तो जल्दी जल्दी कैलकुलेशन, मेंटल कैलकुलेशन आप जितना ज्यादा करेंगे वही आपको सक्सेसफुल बना सकती है इसमें। तो जरा देखते हैं, देखो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयड टू अनएम्प्लॉयड मेल इन विलेज ए 7:2। अब यहां पर मेल फीमेल तो पहले ही था, मेल में भी एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड का रेशियो दे दिया। नंबर ऑफ एम्प्लॉयड फीमेल, अनएम्प्लॉयड फीमेल इन सी इज 25% मोर देन दैट ऑफ ए। चलिए ओके। एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयड मेल्स एंड फीमेल्स इन विलेज ए 680। अच्छा। And the number of employed males in C is 180 more than unemployed males. Then find the number of employed people in village C. यानी एम्प्लॉयड मेल और एम्प्लॉयड फीमेल का सम बताना है सी में। तो भाई कैसे करें इस क्वेश्चन को? मैं एक काम करता हूं, देखो मैं विलेज ए लिखता हूं, ठीक है, विलेज ए एंड विलेज सी। जैसे जैसे दिया गया वैसे वैसे चलता हूं मैं, ठीक है। विलेज ए एंड विलेज सी। विलेज ए में टोटल पॉपुलेशन आप जानते हो कितनी है? विलेज ए में जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 16%, यानी कि 16x, है ना, 16x। और x की वैल्यू क्या थी? यू नो x की वैल्यू थी 120, ठीक है। इसका टोटल था 100x और इस वाले पाई चार्ट का टोटल था 60x, राइट। तो
तो हम ये कह सकते हैं कि भाई x की वैल्यू अगर 120 है, या लेट सपोज मैं 16x ही इसको लिख देता हूं, तो अगर मैं इसको 16x लिखूंगा, ऐसे लिख देता हूं टोटल पॉपुलेशन 16x, ठीक है, ए की, और सी की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, दिस वन 18x, सी की टोटल पॉपुलेशन आ गई भाई 18x, राइट। अब यहां पर बात हो रही है दो चीजों की, एक तो मेल की और एक फीमेल की। अब ध्यान से समझना, मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं, यहां पर भी मेल और फीमेल, ठीक है। अब अगर मैं ए में मेल की बात करूं तो ए में टोटल मेल्स कितने हैं, 15% ऑफ दिस नंबर, है ना, 15% ऑफ 60x, 15% ऑफ 60x मतलब 15% इसका 10% है 6 और 5% है 3, तो 6 + 3 9, तो यहां पर मेल हो गए 9x। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि फीमेल हो जाएंगी 16 - 9 यानी कि 7x, ठीक है। अच्छा, सी में अगर हम बात करें तो सी में मेल कितने हैं, हम कह सकते हैं सी में जो मेल है वो है 20%, तो इसका 20% 6 × 2 12 हो गया, तो ये हो गया 12x। तो फीमेल कितना हो गया, 18 - 12 यानी कि 6x। ये चीज तो चलिए समझ में आ गई। अब यहां पर हमें एक चीज दी गई है कि एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड मेल्स इन एज 7:2। ए में मेल जो है उसमें कुछ एम्प्लॉयड हैं और कुछ अनएम्प्लॉयड हैं, उनका रेशियो 7:2 है। तो अगर आप 9x को 7:2 के रेशियो में स्प्लिट करोगे तो बहुत आसानी से कर सकते हो। कैसे, 7x एंड 2x, है ना, तो ये हो गया 7x एंड दिस इज व्हाट 2x, टोटल इज 9x और रेशियो 7:2। अच्छा, अब यहां पर बात आती है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयड फीमेल्स इन सी, मतलब सी में जो एम्प्लॉयड फीमेल्स हैं, तो देखो यहां पर दो तरह के लोग हैं, एक तो एम्प्लॉयड और एक अनएम्प्लॉयड, ठीक है। नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड फीमेल्स इन सी, अनएम्प्लॉयड फीमेल्स इन सी मतलब ये वाली वैल्यू, इट इज 25% मोर देन दैट ऑफ ए। तो भाई ए में भी कुछ एम्प्लॉयड फीमेल होंगी और कुछ अनएम्प्लॉयड फीमेल होंगी, और इसी तरीके से सी में मेल की बात करें तो कुछ एम्प्लॉयड होंगे और कुछ अनएम्प्लॉयड होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर जो अनएम्प्लॉयड फीमेल है वो एज की अनएम्प्लॉयड फीमेल से 25% ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, 25% ज्यादा है। अच्छा, ओके, ठीक है। इफ द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयड मेल्स एंड फीमेल्स इन एज 680, अब यहां पर ध्यान से समझिए, अब एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयड मेल एंड फीमेल इन एज 680, तो ए में एम्प्लॉयड मेल और एम्प्लॉयड फीमेल का जो एवरेज है वो 680 है। नाउ अब यहां से थोड़ा काम बनना शुरू होगा। कैसे, कि भाई अगर मैं यहां पर ये देखूं कि दिस इज 7x, तो x की वैल्यू तो मेरे पास 120 थी, तो 120 × 7 कितना हो गया, 840, ये तो हो गया 840, राइट। और इनका जो हम कह सकते हैं कि एवरेज है मेल एंड फीमेल का, एम्प्लॉयड मेल एंड फीमेल का, ये है एम्प्लॉयड मेल और ये है एम्प्लॉयड फीमेल, इनका एवरेज कितना है 680। ये वैल्यू 680 से कितनी ज्यादा है, क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये वैल्यू 680 से 160 ज्यादा है। 680 में 160 जोड़ेंगे तो 840 आएगा, 680 + 160 इज 840। तो दूसरी वैल्यू 680 से 160 कम होनी चाहिए, है ना। तो 680 में से अगर मैंने 160 कम कर दिया, 680 में से 160 कम कर दिया तो कितना आएगा, 520, यानी कि दूसरी, यानी कि ये वाली वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 520, राइट। ये वैल्यू 520 होगी, राइट ना। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि एवरेज में नेट डेविएशन 0 होता है। अगर एक वैल्यू एवरेज से ज्यादा है तो दूसरी वैल्यू उतनी ही कम होनी चाहिए, अदरवाइज आप इक्वेशन बना के निकालो। भाई ऐसे करो कि इसका एवरेज अगर 680 है तो इसका डबल किया तो टोटल आ जाएगा, बिकॉज 2 है, 2 का एवरेज 680 है, तो इसका डबल यानी कि कितना हो गया, 1200 + 160, 1360 टोटल हो गया। और 1360 में से ये वाली वैल्यू हमने माइनस कर दी, 1360 में से हम 840 माइनस कर देंगे, 1360 में से जब 840 माइनस करोगे 520 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, है ना। अब यहां पर ये जो अनएम्प्लॉयड होगा वो कितना होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर x की वैल्यू है 120 तो 12 × 7 84 हो गया, मतलब ये हो गया 840। अब 840 में से आप देखिए 520 है, 840 में से एम्प्लॉयड है 520, तो 840 - 520 करेंगे तो 320 ही आ जाएगा, दिस इज 320, यस, ये 320 आ जाएगा। और 320 का 25% यानी 1/4 यानी 80 होगा। जब आप 80 इसमें ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 400, ठीक है, ये 400 आ गया।
राइट। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि अगर ये 400 है तो और ये 6x है तो 6x कितना हो गया, 120 रख दो, 120 इंटू 6 12 इंटू 6 72, यानी कि हो गया 720। दिस वैल्यू इज 720, राइट। अब 720 में से 400 माइनस करेंगे तो दिस वैल्यू बिकम्स 320, है ना। तो ये वैल्यू 320 आ गई, ये 400 आ गई, ये भी 320 है, ये 520 है ना। ये दोनों वैल्यू बची हैं। अब आगे पढ़ते हैं जरा। नंबर ऑफ एम्प्लॉयड मेल्स इन सी में जो एम्प्लॉयड मेल है मतलब ये वाली वैल्यू, एम्प्लॉयड मेल इन सी इज 180 मोर देन अनएम्प्लॉयड मेल। मतलब इसमें एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड का जो सम है, एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड का जो सम है वो कितना है, 12x। व्हाट इज 12x? 12 इंटू 120, 12 इंटू 120 इज 1440, राइट। एंड एम्प्लॉयड जो है वो अनएम्प्लॉयड से कितना ज्यादा है, एम्प्लॉयड इज 180 मोर देन अनएम्प्लॉयड मेल, तो इट इज 180। अगर हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं तो 2e आ जाएगा, एंड इनका सम कितना हो जाएगा, 0 8 और 4 12, ये 1620 हो गया। तो e की वैल्यू कितनी हो गई, 810। यानी कि यहां पर एम्प्लॉयड कितने आ गए, 810। अब मुझसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया था फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पीपल इन सी। अब एम्प्लॉयड में कुछ मेल होंगे कुछ फीमेल होंगे, तो एम्प्लॉयड मेल कितने हैं, 810, और एम्प्लॉयड फीमेल कितनी है, 320। और अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो आंसर कितना आएगा, 1130। यस 1130 इज आंसर, 1130 यानी कि ऑप्शन डी, राइट। अब सोचो कितना एक खतरनाक सिचुएशन होगी जब आपके सामने टाइमर चल रहा होगा, है ना, और आप इसमें फंसे हुए होगे। कहीं एम्प्लॉयड की जगह अनएम्प्लॉयड पढ़ लोगे, कहीं एम्प्लॉयड की जगह अनएम्प्लॉयड की जगह एम्प्लॉयड पढ़ लोगे, है ना, कुछ ना कुछ मिस्टेक करी फिर से दोबारा करना पड़ेगा, है ना। तो इतने जब आपको क्वेश्चन देखने में लग रहा है कि भाई इतना लेंदी है तो इसको स्किप कर देना बेटर है ना, ठीक है। लेकिन अगर आप ढंग से प्रैक्टिस कर लोगे पहले से इस टाइप के सवालों की, बिकॉज क्लर्क मेंस का जो पेपर होता है दैट इज कैलकुलेशन ओरिएंटेड, वहां पर वो कुछ नए एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं। आप देखना पिछली साल ये इस टाइप का क्वेश्चन आया था, इस बार भी आएगा, है ना, और इस बार भी आप फिर यहीं फंसोगे। तो इसलिए पहले से इस टाइप के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लो। अब इसका तीसरा सवाल देखते हैं। देखो तीसरा सवाल देखने में लेंथ वाइज थोड़ा छोटा लग रहा है, देख लेते हैं। इन विलेज बी if the ratio of number of vaccinated to non-vaccinated males and females is 7:2 and 5:2, है ना। अब मुझे एक बात बताओ कि इस क्वेश्चन में एक परसेंटेज वैल्यू पूछी गई है। मैं ऑप्शन देखकर ये पता कर सकता हूं कि परसेंटेज वैल्यू पूछी गई है। मतलब x की वैल्यू जो 120 थी, इसका टोटल था 100x, इसका टोटल था 60x। x की वैल्यू 120 जो थी उसका यहां पर कोई भी यूज नहीं है। मैं यहां पर वैल्यूज x के टर्म्स x भी नहीं लूंगा तो भी चल जाएगा, 100 और 60 ले लेता हूं, है ना, 100 और 60 ले लेता हूं क्योंकि एक परसेंटेज वैल्यू पूछी गई है, वहां पर x का कोई रोल नहीं है, x से x कट ही जाएगा, है ना। तो 100 और 60 लेकर हम चलते हैं, है ना। तो यहां पर क्वेश्चन कहता है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वैक्सीनेटेड टू नॉन वैक्सीनेटेड मेल एंड फीमेल इज 7:2, ठीक है। वैक्सीनेटेड टू नॉन वैक्सीनेटेड मेल एंड फीमेल इज 7:2 एंड 5:2। तो अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं विलेज बी की बात कर रहा हूं, विलेज बी की बात कर रहा हूं, ठीक है, विलेज बी की मैं बात कर रहा हूं। बी में टोटल कितने लोग हैं हम ये देख पा रहे हैं, 27% इसका, यानी कि मैंने कहा कि भाई 27 हो गया, 100 का 27%, है ना। इसमें कुछ मेल है कुछ फीमेल है, मेल और कुछ फीमेल, है ना। अगर मैं बी में मेल की बात करूं तो 60 का 27.5%, यस 60 का 27.5%, so it is 27.5% ऑफ 60। 20 से काटा 3 बार, 20 से काट दिया 5 बार, 5 से गया 55 बार, 5.5 इंटू 3 16.5। जल्दी जल्दी पेन चलना चाहिए, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन आपको करनी है। सो इट इज व्हाट 16.5, है ना। तो मेल हो गया यहाँ पर 16.5, तो फीमेल कितना हो जाएगा भाई, फीमेल हो जाएगा 27 माइनस 16.5 10.5, है ना। इतनी कैलकुलेशन तो आप जल्दी कर सकते हो कि नहीं, कि ये भी आप लिखकर करोगे 27 में से 16.5 घटा रहे हैं, है ना। इतना दिमाग को ट्रेन कीजिए, कैलकुलेशन अच्छी कीजिए। आगे बढ़िए जरा। आगे दिया है कि मेल में वैक्सीनेटेड है कुछ नॉन वैक्सीनेटेड है, तो वैक्सीनेटेड और नॉन वैक्सीनेटेड का जो रेशियो है यहाँ पर 7:2 है, और यहाँ पर वैक्सीनेटेड और नॉन वैक्सीनेटेड का रेशियो फीमेल में ये जो रेशियो है वो 5:2 है। अब सवाल ये हमसे कहता है देन द एवरेज नंबर ऑफ वैक्सीनेटेड मेल एंड फीमेल इज व्हाट परसेंट मोर देन नंबर ऑफ नॉन वैक्सीनेटेड पीपल। यस,
तो जरा ध्यान से समझे इस चीज को, एवरेज नंबर ऑफ वैक्सीनेटेड मेल एंड फीमेल। तो यहां पर वैक्सीनेटेड मेल कितना है, आप जरा ध्यान से इसको समझिए कि वैक्सीनेटेड मेल जो है वो है 7/7 + 2, 7/9 ऑफ 16.5, और वैक्सीनेटेड फीमेल कितना है 5/5 + 2, यानी 5/7 ऑफ 10.5। यस, ठीक है। अब एवरेज चाहिए तो डिवाइड बाई 2 कर दिया, एवरेज बोला ना, एवरेज बोला है तो डिवाइड बाई 2 कर दिया। इट इज व्हाट परसेंट मोर देन नंबर ऑफ नॉन वैक्सीनेटेड पीपल। तो नॉन वैक्सीनेटेड पीपल यहां कितने होंगे, 2/9 ऑफ 16.5 प्लस दिस इज व्हाट 2/7 ऑफ 10.5। अब देखो पॉइंट का तो कोई मतलब नहीं, देखो जब यहाँ परसेंटेज मोर या परसेंटेज लेस निकालना होता है तो हम दोनों नंबर्स का रेशियो ले लेते हैं, और जब रेशियो लेंगे तो पॉइंट से पॉइंट तो वैसे भी कट गया, पॉइंट कैंसिल हो गया, पॉइंट यहां से पॉइंट कैंसिल हो गया, पॉइंट कैंसिल हो गया, है ना। तो अब जरा देखो यहाँ पर ध्यान से कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि आप बहुत कुछ कर चुके हो यहाँ पर, अगर थोड़ी भी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तो इसलिए हम ढंग से करते हैं। 3 से 3 बार गया, 3 से गया 55 बार, 7 से गया ये 15 बार, ठीक है। 3 से 3 बार, 3 से गया 55 बार, और 7 से गया 15 बार। अब मैं ये देख रहा हूं कि लेफ्ट साइड और राइट साइड में 5 के मल्टीपल कॉमन है ना। 5 के मल्टीपल अगर यहां पर हैं तो मैं 5 कैंसिल कर सकता हूं इसको, इसमें से, है ना। 5 कैंसिल कर सकते हैं, यस। 5 अगर हम कैंसिल करेंगे तो 5 से गया 11 टाइम्स, 5 से ये कैंसिल हो गया, 5 से गया 11 टाइम्स, 5 से गया 3 टाइम्स। अब जरा कैलकुलेशन कीजिए, दिस इज 77/3 एंड दिस इज 15। अब जरा देखो कि 77 आएगा, 5 × 3 15, 15 × 3 45 हो जाएगा। 77 + 45 मिलकर कितना बनेगा, 7 और 5 12, 122। तो ये हो गया 122/3, 3 × 2 नीचे 6 हो जाएगा, राइट। और इज टू व्हाट अबाउट दिस, दिस इज 22/3, दिस इज 22/3 प्लस 3 × 2 6, तो 3 × 2 6, 6 × 3 18 हो गया, 18 + 22 40, तो 40/3 हो गया ये, है ना। 40/3 हो गया। 3 से गया 2 टाइम्स और 2 से गया 61 टाइम्स। अब मुझे ये निकालना है कि ये वैल्यू इससे कितना परसेंट ज्यादा है, तो ये वैल्यू इससे 21 ज्यादा है, किस पर, 40 पर, तो 21/40 × 100 कर दो, है ना। तो दिस इज व्हाट, 20 से गया 2 बार, 20 से गया 5 बार, सो इट इज 105/2, यानी कि 52.5%, 52.5%। यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट, 52.5%। ठीक है, एक और देखते हैं इसमें। सवाल कह रहा है कि एवरेज नंबर ऑफ मेल्स इन विलेज डीएनए। अब देखो यहां पर ऑप्शन देखकर मुझे पता चल रहा है कि एक एब्सोल्यूट वैल्यू दी गई है, मतलब मुझे x की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, और x की वैल्यू क्या थी 120। इसका टोटल कितना था 100x, और इसका टोटल था 60x। यस, तो हमें क्वेश्चन कहता है कि एवरेज नंबर ऑफ मेल्स इन डी एंड एफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ मेल्स। अब देखो f जैसे ही मेरे दिमाग में आया, दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए भाई, डेटा तो 5 का दिया गया था ABCDE का, f कहां से आ गया। सो f इज समथिंग अननोन, है ना। और d और f में जो एवरेज नंबर ऑफ मेल्स हैं दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मेल्स इन विलेज A। अच्छा, D में कितने मेल्स हैं ये तो मैं निकाल सकता हूं। D में मेल्स है 12.5%, 12.5% ऑफ दिस नंबर। 12.5% का मतलब होता है 1/8, तो 1/8 ऑफ 60x विच इज व्हाट 15/2x। 4 से काट दिया हमने, तो यहां पर मेल हो गए 15/2x, और प्लस f में कितने मेल्स हैं हमें नहीं पता, एवरेज लेना है, डिवाइड बाई 2 कीजिए, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मेल्स इन A में मेल कितने 15%, इसका कितना हो गया 9x। ठीक है, तो यहां पर f में मेल्स कितने आ जाएंगे, मेल्स इन f कितने आ जाएंगे, 9 2 18, 18 - 15/2, 18x - 15/2x। ठीक है, 18x - 15/2x, तो 18 2 36, 36 - 15 इज हाउ मच 21/2x। तो ये मेल आ गए f में। अच्छा, आगे देखिए, यहां पर बोला है फीमेल्स इन f इज 16.66% लेस देन फीमेल्स इन B।
16.66% का मतलब होता है 1/6, और अगर मैंने उतना लेस किया तो कितना बचा, 1 - 1/6, यानी 5/6 पार्ट बचा। किसका 5/6 पार्ट बचा? बी का। अच्छा, बी में फीमेल कितने हैं, अब ये निकालना भी एक काम है हमारे लिए। बी में फीमेल कितने हैं? बी में टोटल है 27x, टोटल पॉपुलेशन है 27x, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन है 27x, और उसमें से मेल माइनस करने पड़ेंगे। बी में मेल कितने? 27.5% ऑफ 60x, 27.5% ऑफ 60x, ये अभी हमने कैलकुलेट भी किया था। 20 से 3 बार गया, 5 बार गया, 5 से 5.5, 5.5 इंटू दिस 16.5x, राइट। तो यहां से मैंने निकाला 16.5x, है ना। हम पिछले क्वेश्चन में जो कैलकुलेशन कर चुके हैं उसका भी मदद यहां पर ले सकते हैं, क्योंकि हम बी में मेल जो है, जो फीमेल है, वो हम पहले भी निकाल चुके थे, राइट। तो हम डायरेक्ट भी वैल्यू रख सकते हैं। सो दिस इज व्हाट 10.5 आया था ये, तो 5/6 इंटू 10.5x, 6 से काट दो, 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 7 42, 6 इंटू 5 30, 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 इंटू 5 25, 17 इंटू 5 85 और 2 87, 8.75x। तो ये आ गए यहाँ पर फीमेल, है ना, ये आ गए एफ में फीमेल, एफ में फीमेल आ गए, ठीक है, एफ में फीमेल इतने आ गए। मुझे चाहिए एवरेज नंबर ऑफ पीपल इन बी डी एंड एफ टुगेदर। अब यहां पर भी अपने आप में कैलकुलेशन, ठीक है। एफ में टोटल पॉपुलेशन कितनी आ जाएगी? मेल प्लस फीमेल, है ना। दिस इज व्हाट 10.5 हम ये कह सकते हैं, है ना, 10.5 कह सकते हैं। तो एफ की जो टोटल पॉपुलेशन आएगी, एफ की जो टोटल पॉपुलेशन आएगी वो कितनी आएगी? एफ की जो टोटल पॉपुलेशन होगी वो होगी 10.5x मेल, और फीमेल है 8.75x। सो दिस पॉपुलेशन इज इक्वल टू, दिस इज 5, 7 और 5 12, 18 और 1 19, 19.25x, राइट। अब मुझसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा है एवरेज पॉपुलेशन ऑफ BDF। तो बी की टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 27x। डी की कितनी है भाई? डी की है 15x। और एफ की कितनी है? एफ की हमारे पास आ चुकी है कितनी? 19.25x, 19.25x। इनको ऐड कर दो, 0.25 तो एंड में आ गया। ये 9 और 5 14, 14 और 7 21, कैरी हो गया 2, 2 और 2 4 और 2 6, 61.25x। अब वी ऑलरेडी नो द वैल्यू ऑफ x, x इज 120, तो हम क्या करेंगे 61.25 इंटू 120 करेंगे। अगर 0 से मल्टीप्लाई किया, मतलब 10 से मल्टीप्लाई किया, तो इट विल बिकम 612.5 इंटू 12, ठीक है, यस यही आएगा। अब मुझे क्या चाहिए? एवरेज भी चाहिए। देखो अब यहां पर ये एवरेज वाला टर्म मिस हो गया ना, एवरेज चाहिए, डिवाइड बाई 3 करेंगे, क्योंकि 3 विलेजेस की बात हो रही है। 3 से डिवाइड किया तो 4 बार हो गया। अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 600 इंटू 4 2400, और 12.5 का 4 गुना आपको पता होना चाहिए 50, तो 2400 प्लस 50 मिलकर कितना हो गया? 2450 मेरा आंसर हो गया, 2450 इसका आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन ए, यस। देख लीजिए आप लेवल ऑफ कैलकुलेशन here. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये आपके लिए होमवर्क है ना, इसको आप ट्राई कीजिए, ठीक है। आपको अगर यहां पर एग्जाम में दिक्कत आएगी तो वो बड़ा चैलेंज है, बड़ा इश्यू है। अगर आप पहले से स्ट्रगल करते हैं, एग्जाम से पहले तैयारी करते हैं, ढंग से तैयारी करते हैं, अभी मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हैं कि प्री का रिजल्ट आए तब मेंस की तैयारी करें, है ना, तो वो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अगर प्री क्लियर हो गया और मेंस नहीं हो पाया तो बहुत अफसोस होगा आपको। तो इसीलिए आप ये मानकर चलो कि प्री आपका क्लियर हो चुका है और अभी से आप उस लेवल की तैयारी कीजिए, है ना। इस टाइप के जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर पेपर्स डाउनलोड करो, है ना, उनको आप सॉल्व करो, राइट। अगर आपको मेंस डीआई का वीडियो कोर्स चाहिए तो sumitsiracademy.com पर मिल सकता है। अगर आप ब्रह्मास्त्र पैकेज में एनरोल करना चाहते हैं तो उसमें आपको सारे वीडियो कोर्सेज मिल जाएंगे, है ना, मतलब कंप्लीट अरिथमेटिक का लक्ष्य बैच अलग, शिखर डीआई अलग, मेंस डीआई वीडियो कोर्स अलग, एसबीआई पीओ का प्रैक्टिस बैच भी उसमें ऐड कर दिया गया है, और डायमंड पैकेज जिसमें अनलिमिटेड मॉक टेस्ट हैं जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो कंप्लीट पैकेज आपको 999 में मिल जाएगा। SSA10 कूपन कोड लगाओगे, SSA10 लगाओगे तो उसमें आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो अगर आप कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं तो वहां से भी पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं तो आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो, राइट। आप खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो पेपर डाउनलोड करो, खुद से पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो, है ना, लेकिन प्री के रिजल्ट का वेट मत करो, अभी से आप प्रैक्टिस करोगे
तब आप एग्जाम में इनको क्रैक कर पाओगे, अदरवाइज एग्जाम में आंसू निकल आएंगे इस टाइप के क्वेश्चन करने में। ठीक है, होपफुली मेरी बात आपको समझ में आई होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।